अन्योंग गाइस, मैं हूँ शिरीन और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेरेंडिपिटी सिब्लिंग्स के फाइनल एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होंगजू जब एक बाइक से टकराने वाली होती है तभी उसे हुयोंग बचा लेता है और यहाँ होंगजू हुयोंग से माफी मांगती है अपने किए हुए बर्ताव के लिए। तो यहाँ हुयोंग भी होंगजू से माफी मांगता है क्योंकि इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहस कर लिया था और काफी रूड तरीके से एक दूसरे से बात किया था। इसके बाद हुयोंग होंगजू के साथ उसके घर के सामने आता है जहाँ होंगजू बोलती है, तुम रामेन खाना चाहोगे? अब के ड्रामा फैंस को तो पता ही होगा कि रामेन मोगोले का मतलब क्या है, तो हुयोंग भी ऐसा ही सोचता है और घर के अंदर चला जाता है। अब घर के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि होंगजू ने उसे सच में रामेन खाने के लिए ही इनवाइट किया था क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही थी। अब दोनों साथ में रामेन बनाते हैं और खाते हैं। दोनों काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। अब होंगजू अकेली रहती थी तो उसके घर में बस एक ही चेयर था और जिसके ऊपर हुयोंग बैठा हुआ था, तो वो एक बॉक्स के ऊपर बैठ जाती है। यहाँ दोनों साथ में रामेन खा रहे थे और यहाँ होंगजू बता रही होती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना? तुम इतने स्मार्ट हो, इतने कूल हो, क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? और रामेन भी इतना अच्छा बना लेते हो। यहाँ दोनों बात कर रहे थे। होंगजू बॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी तो वो हुयोंग के ऊपर गिर जाती है और हुयोंग बोलने लगता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तो होंगजू बोलती है, नहीं, ये तो बस गलती से हो गया। इसके बाद हम हुयोंग की मॉम को देखते हैं जो कि अपने लॉयर के साथ बात कर रही थी और किसी के अगेंस्ट एक केस फाइल करना चाहती थी। इसके बाद हुयोंग होंगजू से कहता है कि उसके मॉम ने कोरिया इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो गया था और इसके बाद उसके डैड ने किसी और से शादी भी कर लिया, इसीलिए उसकी मॉम कोरिया कभी वापस नहीं आना चाहती। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुयोंग और होंगजू साथ में नीचे आ रहे थे क्योंकि हुयोंग होंगजू के घर ही रात में सो गया था और जब वो नीचे आते हैं तब उनके सामने होती है हुयोंग की मॉम जो कि उन्हें साथ में देख लेती है, जो बहुत ही कोल्ड और मिक्स्ड सा रिएक्शन देती है और उसके बाद चली जाती है और होंगजू भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। होंगजू हुयोंग की मॉम के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। वो बोल रही थी, क्या मैं आपको आंटी बुलाऊं या फिर मॉम? तो इसके बाद हुयोंग की मॉम कहने लगती है कि हमारे बीच रिश्ता क्या है? तो होंगजू बोलने लगती है, आप भी हुयोंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करती हूँ। ऐसा कहने के बाद होंगजू अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। तो दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हुयोंग एक दूसरी कंपनी में नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने आया था। दूसरी ओर अंकल हुयोंग के मॉम को बताते हैं कि हुयोंग अब दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहता है और ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजी और सर दोनों होते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ सर अपने और हेजी के रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। तो हेजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सर को लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ हेजी बता रही होती है कि हमें अपने रिश्ते के बारे में छुपाने की क्या जरूरत है। यहाँ सर भी बोलते हैं कि मैं भी छुपाना नहीं चाहता। तभी यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और सर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और हेजी के ऊपर चिल्ला देते हैं। अब हम हुयोंग को देखते हैं जो कि होंगजू के घर पर आया हुआ था और होंगजू यहाँ एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी। यहाँ हुयोंग बोल रहा होता है कि तुम कॉमिक की जगह मुझ पर फोकस करो ना। यहाँ होंगजू अपने पुराने दिनों को याद करती है और हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे तब हुयोंग काफी अच्छे से बास्केटबॉल खेल सकता था और होंगजू उसे देखती थी और हुयोंग काफी ज्यादा चार्मिंग लगता था। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुयोंग की मॉम होंगजू के घर पर आई हुई थी और उसे एक क्रेडिट कार्ड देती है और बोलती है, देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ यूएस आ जाओ ताकि हम सब साथ साथ रह सके। मतलब यहाँ हुयोंग की मॉम चाहती थी कि होंगजू कोरिया छोड़कर उनके साथ यूएस चला जाए। अब हुयोंग घर वापस आता है और देखता है कि उसकी मॉम जल्द ही कोरिया छोड़कर जाने वाली है। तो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने हुयोंग के अगेंस्ट एक लॉ फाइल कर दी है। मतलब अब हुयोंग को यूएस वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अभी तक हुयोंग के रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर हुयोंग की मॉम अब तक हुयोंग को ये बात नहीं बताती है कि होंगजू को भी उन्होंने साथ में आने के लिए कहा है। और दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और यहाँ वो अपने स्कूल वाले सर से मिलती है जो हेजी के डैड होते हैं और इनके बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। वो सर से सब कुछ कहती है और पूछती है क्या उसे यूएस जाना चाहिए या नहीं। पहले तो सर मना कर देते हैं। इसके बाद बोलते हैं होंगजू
को अपना फैसला खुद ही लेना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। यहाँ वो होंगजू की तारीफ करते हैं कि वो बचपन से अकेली रही है, अपने सारे फैसले खुद ही लेती है और बहुत ही स्ट्रांग है। पर जब उन्हें पता चलता है कि होंगजू हुयोंग को डेट कर रही है तब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि हुयोंग इतने सालों बाद कोरिया वापस आया पर मेरे से एक बार भी नहीं मिला। इसके बाद हम हुयोंग के मॉम को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो यहाँ हुयोंग से बोलते हैं कि उन्होंने होंगजू से कहा है यूएस उनके साथ आने के लिए। हम होंगजू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए और दूसरी ओर हुयोंग भी उसे कॉल कर रहा होता है। हुयोंग सुबह से उसे ढूंढ रहा था पर उसे नहीं मिलती। यहाँ हुयोंग पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी मॉम को अब उसके और होंगजू के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो होंगजू के घर के सामने आता है तब उसे समझ आ जाता है कि होंगजू बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो कोरिया छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो होंगजू से नहीं मिलता। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजी स्कूल में होती है और वो सोच रही होती है कि उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग डेट कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि सर और उसके पापा उनके साथ कुछ और टीचर्स भी इसी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो स्कूल के अंदर जा रही होती है तभी उसकी हील अटक जाती है और यहाँ उसके डैड बोल रहे होते हैं कि मैंने इसे कितनी बार कहा है कि ऐसे शूज मत पहना करो। यहाँ हेजी काफी फनी तरीके से अपने हील्स को निकालने की कोशिश कर रही होती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी यहाँ सर जाते हैं और उसके हील्स को बाहर निकालते हैं और बड़े ही प्यार से हेजी को उसके हील्स पहना देते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, हम सबको बता देंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में। और इसके बाद वो हेजी के फादर को डैड कह के पुकारते हैं और अपने और हेजी के रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं सबको। सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं और हेजी के डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं और इमोशनल होते हैं। इसके बाद हमें सांगपीर के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां अंकल खाना खाने आए हुए थे और यहाँ होंगजू की बॉस भी आई हुई थी। तो अंकल सांगपीर को इशारा करते हैं कि वो बॉस के साथ ही खाना खाना चाहते हैं। तो सांगपीर भी समझ जाता है और ऐसा ही करता है। इसके बाद अंकल बहुत ही कैजुअली जाके बॉस वाले टेबल पर बैठ जाते हैं और कैजुअली बात करने लगते हैं। पर बॉस यहाँ से उठकर जाने लगती है तो अंकल उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम ऐसे मत जाओ, हम साथ में खाना तो खा ही सकते हैं। इसके बाद बॉस मान जाती है और दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। यहाँ बॉस बोलती है कि यहाँ का स्पाइसी फूड काफी अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद अंकल बोलते हैं तुम्हें अब भी याद है? तो बॉस बोलती है कि तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे और मैं इसको भूल कैसे सकती हूँ। इसके बाद हम सांगपीर को देखते हैं जो कि अपने आप से ही बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि यहाँ सभी डेट कर रहे हैं और मैं सिर्फ अकेला हूँ। आज सांगपीर भाई, आज क्या ही कर सकते हैं, हम तो बस क्यूपिड बनने के लिए ही धरती पे आए हुए हैं। इसके बाद हम होंगजू और हुयोंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ हुयोंग बोल रहा होता है कि वो खुश है क्योंकि अब होंगजू भी उसके साथ यूएस जाने वाली है। पहले तो यहाँ होंगजू कुछ भी नहीं कहती पर इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बताती है कि वो हुयोंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, पर वो कोरिया छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। तो यहाँ हुयोंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर कभी भी नहीं जाऊंगा। यहाँ हुयोंग होंगजू को वही कॉमिक बुक देती है जिसे होंगजू ने फेंक दिया था और यहाँ हुयोंग बोलता है कि इस कॉमिक बुक से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, तो तुम इसे कभी भी अपने आप से दूर मत करना। अब दोनों साथ में काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला था और दोनों काफी खुश भी लग रहे थे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ हेजी होंगजू के घर पर आई हुई होती है जहाँ वो सब कुछ सुनने के बाद होंगजू से कहती है तो तुम्हें भी यूएस चली जाना चाहिए। तो होंगजू बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। अब शाम को सभी एक साथ डिनर करने लगते हैं जब यहाँ होंगजू नहीं होती। तो हुयोंग जल्दी से बाहर आ जाता है और होंगजू को कॉल करने लगता है। होंगजू तब अपने ऑफिस में काम कर रही थी। दूसरी ओर हम अंकल और बॉस को साथ में चलते हुए देखते हैं। यहाँ ये सब बातें कर रहे थे जहाँ हेजी बोलती है कि हमें सबका पहले प्यार का नाम पता है, बस सांगपीर के पहले प्यार का नाम नहीं पता। यहाँ वो सांगपीर से अपने पहले प्यार का नाम भी पूछती है पर सांगपीर कुछ भी जवाब नहीं देता। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सांगपीर का पहला प्यार हेजी ही होगी। अगले दिन सुबह हुयोंग यूएस जाने के लिए एयरपोर्ट जाने लगता है और यहाँ दूसरी ओर हमें जुनहो को दिखाया जाता है जो कि अब इसी स्कूल में टीचर बन गया था।
हुयोंग को लगता है कि होंगजू उसे गुड बाय कहने के लिए भी नहीं आई, पर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जब हुयोंग एयरपोर्ट में बैठा हुआ था तब होंगजू उसके पास आ जाती है और वो हुयोंग के साथ यूएस जाने वाली थी। मतलब होंगजू ने हुयोंग के लिए कोरिया को छोड़ दिया था और हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है जिस दिन होंगजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो मैम से पानी मांग रही थी, उस दिन हुयोंग ने ही उसे पानी दिया था। और कुछ दिन पहले जब होंगजू एक साइकिल से टकराने वाली थी तब भी उसे हुयोंग ने ही बचाया था और इसीलिए हुयोंग के पैरों पर चोट लगी थी जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। इसी से हमें पता चलता है कि इनकी कहानी कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि डेस्टिनी है। और इसी सीन के साथ ये बेहतरीन ड्रामा सेरेंडिपिटीज एवरीज खत्म होता है। ये था फाइनल एपिसोड और मैं हूँ शिरीन। जल्द ही मिलेंगे किसी नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।